हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोलॉन। मैं कुंदन, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट 3 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर का नेम है कम्युनिकेशन। चैप्टर 9 का ये एक्सरसाइजेस करने वाले हैं आज हम। ये क्लास 5 का सीरीज़ चल रहा है इस चैनल पर, ठीक है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 9 का जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। वी विल सी इन दिस चैप्टर, क्या क्या हम देखेंगे इसमें। टिक द राइट आंसर देखने वाले हैं। Fill in the blanks, choose the right word from the box, give the full forms, match the two columns, answer the following questions, name the following। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइजेस, तो पहला सेक्शन ये रहा, टिक द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इसे, क्या लिखा हुआ है। द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीग्राफ जो है सबसे पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था टेलीग्राफ को, बताइए। ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, एस मोर्से, सैमुअल मोर्से। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय। अब रेडियो किसने आविष्कार किया बच्चों, बताइए। ये रहे आपके ऑप्शंस, इसका आंसर भी होगा बी, जी मार्कोनी। ठीक है बच्चों, गलिल्मो मार्कोनी। थर्ड क्वेश्चन, द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय। अब टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, बताइए। जो आप टीवी देखते हैं रोज, उसका आविष्कार किसने किया, बताइए। ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, जे.एल. बैरेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जॉन लॉर्ड बैरेड। ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं दूसरा सेक्शन, जिसमें हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहे बच्चों बॉक्स, इसमें से ही आपको ऑप्शंस को चूज करके उस बॉक्स को भरना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, द टर्म मास मीडिया वाज कॉइन्ड इन दी। सबसे पहले जो मास मीडिया है वो किस ईस्वी में लाया गया था, कौन सी सेंचुरी में इसे लाया गया था, मास मीडिया का इंट्रोडक्शन किया गया था, बताइए। इसका सही आंसर होगा 1920s। 1920s के दशक में मास मीडिया आ गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड दी। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस चीज़ का आविष्कार किया था, बताइए। ये रहे आपके बॉक्स, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस चीज़ का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, उन्होंने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ठीक है बच्चों, जिसके द्वारा आप लोग कहीं भी फ़ोन करते हैं और एक दूसरे से बात कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जोग्राफिकल सैटेलाइट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ। जोग्राफिकल सैटेलाइट, आप जानते हैं कि अर्थ के बाहर एक जोग्राफिकल सैटेलाइट है जो पृथ्वी के किस हिस्से के बारे में जानकारी देता है, बताइए। इसका सही आंसर होगा रिसोर्सेस। हमारे पृथ्वी पर जितने सारे रिसोर्सेस हैं, उन सारे रिसोर्स को एक जगह इकट्ठा करके वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। कौन, जोग्राफिकल सैटेलाइट्स। जोग्राफिकल सैटेलाइट्स का काम क्या है, अर्थ के जितने भी रिसोर्सेस है उन सारे इंफॉर्मेशन को हम सबको प्रोवाइड करना, ठीक है। फोर्थ, द डैश इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा चीज़ है जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है पूरी दुनिया में, बताइए। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है ये। इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। ठीक है बच्चों, द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, इन ओल्डन डेज पीपल हैड टू सेंड मैसेजेस थ्रू। पहले के समय में जब फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था, इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ था, पहले राजा महाराजा के समय में, उस समय में तो मैसेज भेजना ज़रूरी था, लोगों को संदेश भेजना ज़रूरी था। तो उस समय लोग किस प्रकार एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे, तो वहाँ पर सिर्फ दो माध्यम थे। पहला था पिजन्स, कबूतरों में अपनी चिट्ठी को बांधकर वे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य भेजते थे, उसके बाद उन लोगों को मिलता था, ठीक है। और दूसरा था मैसेंजर्स। मैसेंजर्स मतलब गुप्तचर। किसी राज्य के एक व्यक्ति को मैसेंजर बनाया जाता था। वे व्यक्ति कहीं जहाँ पर भी मैसेज को पहुँचाना है, उस मैसेज को ले जाकर वहाँ पर देते थे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मैसेंजर।
अब हम करने वाले हैं सी सेक्शन, गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ। फुल फॉर्म देखेंगे हम। पहला ये रहा ISD। ISD का मतलब क्या हुआ बच्चों, बताइए। इसका आंसर होगा इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्या है, STD। STD को इस शब्द को आपने बहुत बार ही सुना होगा अपने जीवन में। इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है। इसका सही आंसर होगा क्या है बच्चों, देखिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगर आपसे अभी भी कोई भी कभी भी पूछे कि STD का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको तुरंत बोल देना है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है बच्चों। थर्ड है SMS। SMS इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। इसका मैसेज होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। SMS का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। फोर्थ बताइए, आपने गेस किया इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा फोर्थ का एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ठीक है बच्चों। क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अब हम बढ़ चुके हैं डी सेक्शन की ओर। बच्चों अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा दीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा पहला सेक्शन आपका और ये रहा दूसरा सेक्शन। तो पहला जो है टेलीग्राफ मैसेज, तो ये कहाँ जाकर मिलेगा बताइए, बताइए बच्चों। ये जाकर मिलेगा मोर्स कोड से, ठीक है। और दूसरा है जी मार्कोनी, ये मिलेगा नोबेल प्राइज से। गुलिल्मो मार्कोनी को ही नोबेल प्राइज मिला था। अब हम देखने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट्स को। ये कहाँ जाके मिलेगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फोर्थ नंबर है जॉन लॉगी बैरिड, ठीक है बच्चों। ये होगा टेलीविज़न। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, जॉन लॉगी बैरिड। अब अगर आप जब भी टीवी अब देखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसका आविष्कार किसने किया, जॉन लॉगी बैरिड, ठीक है। ईमेल, ईमेल का आविष्कार, सॉरी, ईमेल जो है रिलेटेड है इंटरनेट से, ठीक है। इंटरनेट के बिना आप ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं लास्ट सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। आप कम्युनिकेशन जो मतलब शब्द है इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे दैनिक जागरण में, बताइए। हमारे दिनचर्या में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम। कम्युनिकेशन कनेक्ट्स अस टू ईच अदर। आप कम्युनिकेशन की मदद से किसी भी दो व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, ठीक है। किसी से भी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये एक देखिए कम्युनिकेशन का माध्यम यूट्यूब है। आप इससे पढ़ रहे हैं और हम लोगों से जुड़ रहे हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, क्यों कर दिया है ना, बताइए। कर दिया है तो हमारे साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम हुआ, ठीक है बच्चों। इट मेनली इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इसमें मेनली क्या होता है, मैसेज को भेजा जाता है या फिर रिसीव किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब के समय में, 21 सेंचुरी में, आज के समय में कम्युनिकेशन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मेक्स एनी टास्क ईजी एंड फास्ट। ये जो कम्युनिकेशन है इसकी मदद से आप कोई भी काम को बहुत आसानी से और तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज मोर्स कोड। मोर्स कोड का मतलब क्या है बताइए बच्चों। टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्से इन 1844, ठीक है। टेलीग्राफ का इस्तेमाल जो आविष्कार है किसने किया था, सैमुअल मोर्से, जो हम लोगों ने सेक्शन ए में देख लिया है। कब किया था, 1844। अ टेलीग्राफ मैसेज इज सेंट बाय इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफी ऑपरेटर यूजिंग मोर्स कोड। इट कंसिस्ट ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। पहले के समय में जब टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था तो ये बहुत ही क्रिटिकल था, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफी के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा किया जाता था। उसमें लेटर्स, आज के समय में जैसे अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस तरह नहीं इस्तेमाल हुआ था। उस समय डॉट्स और डैशेस का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है बच्चों। किसने आविष्कार किया था टेलीग्राफ का, सैमुअल मोर्से। कब किया था, 1844 में। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज मेंट बाय मास मीडिया, नेम अ फ्यू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। आप मास मीडिया का मतलब क्या समझते हैं और उसके कुछ उदाहरण बताइए।
It is a form of communication in which a large number of people receive the same information. Some example of mass media are newspaper, magazines, radio, cinema, etc. मास मीडिया एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। मास मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही मैसेज आसानी से मिल जाता है। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर सभी लोग, सारे दुनिया में सारे लोग खरीदते हैं और उसमें सिर्फ एक ही मैसेज रहता है। एक ही मैसेज कहने का मतलब हुआ कोई खास एक टॉपिक पर, जैसे क्रिकेट का अगर मैच हुआ तो उसके बारे में आप आसानी से एक पेपर में पढ़ सकते हैं। उसी पेपर को लाखों लोग खरीदते हैं तो एक ही मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा कि नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार मास मीडिया जो है वो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है न्यूज़पेपर है, आप लोग बताएं अभी हमने। मैगजीन्स है, किताब लोग खरीदते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, या फिर अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं, ठीक है। रेडियो की मदद से भी लोग अपने सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और सिनेमा, मूवीज़ की मदद से, ठीक है, बायोग्राफी वाले मूवीज़ जो बनती हैं उनसे भी मैसेज को हमारे सोसाइटी में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, इन लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड द पर्पसेस दे सर्व, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बताइए कौन कौन से हैं वो और उनका काम क्या है। तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर फॉलोइंग, ठीक है। इतने प्रकार के अभी हमने बताया यहाँ पर। कौन कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, ज्योग्राफिकल सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट। पहला जो है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, इसका काम क्या है, क्या इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दैट आर यूज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट प्लेन्स, गैलेक्सीज etc, ठीक है। आप अर्थ के बाहर जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सब की सारी एक्टिविटीज़ को, गैलेक्सीज को, प्लैनेट्स के डिस्टेंस को, ये जो सर्वे किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के द्वारा। ये सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में चारों ओर घूमती रहती हैं और वहाँ से सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करती रहती हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है ज्योग्राफिकल सैटेलाइट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ रिसोर्स। ये एक ऐसा सैटेलाइट है स्पेस में जो अर्थ के रिसोर्स के बारे में बताता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर कितना मात्रा में मौजूद है, ठीक है। कौन बताता है? ज्योग्राफिकल सैटेलाइट। दूसरा है वेदर सैटेलाइट, इट इज़ यूज टू मॉनिटर अस वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर सैटेलाइट का क्या काम है बच्चों? ये हमारे पृथ्वी के वेदर पर नज़र रखता है। और आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में कि अक्सर लोग जो मौसम के जानकारियाँ हमें देते हैं, टीवी पर आपने देखा होगा अक्सर लोग मौसम की जानकारी देते हैं। वैसा एक चैनल होगा आपकी टीवी में, तो वे कल के बारे में बता देंगे आपको कि कल बारिश होगी या फिर कल सूरज उगेगा या फिर ठंड रहेगी। जो भी मौसम होगा आपको पहले पता चल जाता है। किसकी वजह से? ये वेदर सैटेलाइट्स की वजह से, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, ठीक है। न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एट अ वेरी लो प्राइस। न्यूज़पेपर एक प्रिंटेड है, कागज़ है, प्रिंटेड है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर लेते होंगे, वो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ किसका है? मास कम्युनिकेशन का। मास कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही न्यूज़ आसानी से मिल जाता है, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एट वेरी लो प्राइस। आप न्यूज़पेपर कितने में खरीदते हैं? 3 रुपये में, 6 रुपये में, 5 रुपये में। ये बहुत ही कम दाम है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन इससे कितना मिलता है? पूरी दुनिया में जो भी घटना घट रही है आपको सिर्फ एक प्रिंटेड न्यूज़पेपर में मिल जाता है, वो भी बहुत ही लो प्राइस में, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस ये रहा कि कम दाम पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। पहला पॉइंट ये रहा। इट गिव्स अस करंट न्यूज़ एवरी डे। और एक दिन पहले का आता है पेपर, तो देखिए आपको आज क्या, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, वो पूरी दुनिया में क्या घटना हुई, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है घर बैठे बैठे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि आपको करंट न्यूज़ मिलेगा हर रोज़। तीसरा एग्जाम्पल है न्यूज़ स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? इसको आपको याद रखना है। न्यूज़ का जो फुल फॉर्म है अक्सर लोग नहीं जानते हैं। न्यूज़ का फुल फॉर्म है एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, साउथ, एस फॉर साउथ। इसका मतलब है कि चारों दिशाओं की जितनी भी खबरें हैं, चारों तरफ जो भी खबरें चल रही हैं
वो सारे आपको एक ही कागज़ पे मिलेगा। उसे क्या कहेंगे हम? न्यूज़पेपर। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में जो भी घटना घट रही है वो सारे इंफॉर्मेशन को आप आसानी से ले सकते हैं। किसकी मदद से? न्यूज़पेपर की मदद से। तो न्यूज़पेपर हमारे दिनचर्या में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है बताइए बच्चों? इस इमेज को देखिए, बताइए ये कौन है? बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा? अगर अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो बच्चों सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए उसे, सारे इमेजेस को याद कीजिए, सारे डेट्स को याद कीजिए, किसने क्या इन्वेंशन किया, वो सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये ज़रूर आ जाएगा कि क्या किसने इन्वेंट किया, फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से या फिर मैच द फॉलोइंग के माध्यम से। ठीक है बच्चों, ये किनका इमेज है बताइए? ये इमेज है जी मार्कोनी का, गुलिल्मो मार्कोनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।